अर्की चुनावों में भाजपा और कांग्रेस जीतने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के वह नेता भी अब गांव-गांव जाकर वोट मांग रहे हैं जिन्होंने कभी भी अर्की विधानसभा का दौरा नहीं किया। यही नहीं, अब तो ऐसे वीआईपी नेता कई दिनों से अर्की में डेरा डालकर बैठे हुए हैं जो अपनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों से उतरते नहीं थे। आज यही नेता सड़क छोड़कर उन गांव में जा रहे हैं जहां सड़कें भी मौजूद नहीं है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि उसके बावजूद भी दोनों राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अर्की में अरबों रुपए के विकास किए हैं। दोनों दलों के नेता अरबों रुपए के कार्य भी उंगलियों पर गिनवा रही है। इस बीच अर्की विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या मांग कर रही है, इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन हमारी टीम ने यह बात जानने का प्रयास किया और मतदाताओं की नब्ज भी टटोली। अर्की वासियों ने कहा कि वोट मांगने के समय तो सभी दल बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यह वादे और नेता हवा की तरह गायब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके गांव में सड़कों का बुरा हाल है। अगर कोई बीमार होता है तो उसे अस्पताल लाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है। गांव में पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है, लेकिन कोई नेता उनकी कभी सुध नहीं लेता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जो भी मांगे मतदाता उनके समक्ष रखता है, वह तथास्तु कर उनकी हर मनोकामना वादों में पूरी कर देते हैं। लेकिन वह मानते हैं कि नेता को चाहिए कि वह कम वादे करे जो वह निकट भविष्य में भी पूरे कर सके। कल हम एक नई समस्या को लेकर आपके पास आएंगे और निद्रा में सोए नेताओं को जगाने का प्रयास करेंगे। सर, मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं यहाँ पे मोबाइल रिपेयर की दुकान चलाता हूँ और मैं बेसिकली शहरों से बिलोंग करता हूँ। सर, वहाँ पे एक तो रोड की दिक्कत आती है काफ़ी। हमारा कम से कम 3-4 किलोमीटर रोड ऐसा है जो बिल्कुल कच्चा है, वहाँ पे आने जाने की दिक्कत होती है। हाँ जी, और फिर वहाँ पे ट्रैवलिंग की भी होती है। सुबह के टाइम ही बस लगी हुई है, जो सुबह के टाइम ही बस आती है, एक शाम को जाती है और दिन में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वहाँ के लोकल लोगों को। देखिए, जो भी लोकल समस्या है हमारी, उन समस्याओं को दूर करे, ये ज़्यादातर यही काम होना चाहिए, लोगों को परेशानी ना आए। वादे तो बहुत करते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते सर जी। वादे तब जब वोट मांगनी होती है तभी करते हैं, उसके बाद तो फिर खुद ही जाना पड़ता है समस्या लेके। उस टाइम तो समस्या रखते हैं कि ये समस्या हम पूरी करेंगे, फिर भूल जाते हैं बाद में। हाँ जी, तो हम तो सबसे पहले ये चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी गंदगी है इसको ये साफ़ हो। सिर्फ देखो, हमारे को यहाँ पे गर्मियों में इतनी मुश्किल हो जाती है, दुनिया भर की यहाँ पे गंदगी पड़ी रहती है, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। ठीक है, आगे बरसात हो जाए तो यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है। ठीक है, तो हम तो ये चाहते हैं कि पहले साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान दें, उसके बाद बाकी के काम करें। अब बोलते तो सब है जी, हाँ जी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बाद में तो कोई नहीं पूछता। सब पहले तो सब बोलेंगे हाँ जी हम ये काम कर देंगे जी, सब कर देंगे, लेकिन बाद में कोई कुछ काम नहीं करता। सबसे पहले रोड की समस्या है। इतने साल हो गए, अब आज तक कोई कुछ नहीं करता उस रोड के लिए। इवन कि हमारे कोई बीमार भी हो जाए तो आजकल तो खैर थोड़ा मतलब ठीक है, लेकिन बरसात के दिनों में देखना आप, आने जाने के लिए इतनी दिक्कतें हो जाती है। कई बार बंद पड़ जाए तो हमारे को बड़ा घूम घूम के आना पड़ता है। हाँ जी, सब रखते हैं सर, पर पूरी तो कोई नहीं करता। पहले तो सब बोलेंगे हाँ जी हम कर देंगे कर देंगे, आज तक तो किसी ने कोई मांग पूरी नहीं की। कितने साल तो हो गए, 17 साल तो मेरी शादी को हो गए हैं। तो जब से मैंने शादी की तब से तो मैं वही हाल देख रही हूँ, रोडों के तो वही हाल है। अभी तक पक्का नहीं हुआ है ना, वहाँ के लिए कोई बसेज लगी है। दतोगी तक बस जाती है, बट हमारे गाँव के लिए आज तक कभी कोई बस नहीं लगी है। तो सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमारे गाँव के लिए रोड, जो हमारी रोड की समस्या वो पहले सबसे पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि हमारे को बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ तक कि अगर हमने एक सिलेंडर तक भरवाना हो उसके लिए भी कई बार हमारे को खुद पैदल चक्के के ले जाना पड़ता है। वो जब तक अब रोड ठीक नहीं होगा तब तक हम कैसे वो करेंगे। देखो ना, यहाँ पे नालियों में कितना बुरा हाल है। हमने कितनी बारी कंप्लेंट की लेकिन कोई कुछ नहीं करता। कई बार तो ऐसा होता है कि हम खुद यहाँ पे सफाई करते हैं। अब आप सोचो गर्मियों में कितने मच्छर होते हैं, कितने कीड़े आते हैं, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। अच्छा, मेरा शुभ नाम है जी बलदेव सिंह। मैं घाघूघाट पंचायत ग्राम कलारन से संबंध रखता हूँ और हमारे जो वहाँ पर जो मूलभूत जो सुविधा की कमी हो, जो पानी की सुविधा है वो थोड़ी सी उसमें असुविधा चली हुई, पानी प्रॉपर ढंग से नहीं आता।
रोड जो है रोड में भी थोड़ी सी गड्ढे वगैरह और थोड़ी स्लाइडिंग वगैरह जो आज बरसात में जो ख़राब हुआ वो समस्या है। ये पिछले 5 साल से ज़्यादा समस्या आई है। देखो अभी तो चुनाव के समय तो हर पार्टी यही बोलेगी कि हम सारे सुविधा देंगे आपको, लेकिन उसके बाद जब चुनाव या जीत जाते हैं या पार्टी जो सत्ता में आ जाती है उसके बाद तो अनदेखी होती है। देखो ऐसा होना चाहिए चुनाव में जो भी पार्टी आए और जिसको भी वोट दे वो जो भी वादे करे या थोड़े वादे करे मतलब वो फुलफिल होना चाहिए। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। सत्ता के सेमीफाइनल में मंडी संसदीय क्षेत्र से सियासत की मंडी लेकर आ रहा हूं मैं हूं मनोज ठाकुर, जो आपको मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 जिलों और 17 विधानसभा क्षेत्र से बताऊंगा लोगों का रुझान और दिखाऊंगा कि आखिर क्या है ग्राउंड रियलिटी। देखना ना भूलिए सियासत की मंडी लाइव टाइम्स टीवी के साथ। सियासत की मंडी इज ब्रॉट टू यू बाय गोयल मोटर्स। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें। जुब्बल कोटखाई के चुनावों पे लाइव टाइम्स टीवी की खास पेशकश सेब, सत्ता और सियासत मेरे यानी मुकुल देव रक्षपति के साथ। पावर्ड बाय गोयल मोटर्स, हिमाचल के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल डीलर। तो देवियों और सज्जनों मेरे साथ आइए अपनी शिमला के सेब बेल्ट के इलाकों के इस शानदार सफर में। जुब्बल कोटखाई के खिड़की, जुब्बल, कोटखाई, हाटकोटी, खड़ा पत्थर, बागी और कुठाड़ी से देखिए चुनावों की लाइव ग्राउंड रिपोर्ट अक्टूबर महीने में रोजाना पूरा दिन भर सिर्फ और सिर्फ लाइव टाइम्स टीवी पर। खबरों और अपडेट्स के लिए लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करें। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goyalmotor.com पर।